last video we have discussed all these 9 formulas. Now I am going to prove here how these results of integration. Like we are having the first formula, let us try to prove this formula. Similarly, I will solve for you 4-5 formulas. You will come to know how we can solve these. Suppose in first formula we were having a square minus x square dx. अगर मुझे इसका प्रूव करना है तो एक बात ध्यान रखिए, x को ले लेते हैं a sin y. अब आपको एक टर्म बता रही हूँ, हमेशा याद रखेंगे. अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा पूछो कि x माइनस हो रहा हो, तो एक तो x को a की फॉर्म में ले लो, दूसरा उसे साइन मानो, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई बन जाएगा. अगर टर्म हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी, तब x को a की फॉर्म में लो. यहाँ पर तो लिया a साइन वाई, यहाँ पर a तो लेना ही पड़ेगा ताकि कॉमन निकल जाए सीकेंट y, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा. तो मैं इस तरीके की चीज़ें मानूंगी और ये स्टैंडर्ड है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को साइन की फॉर्म में ले सकते हो, उसी कांस्टेंट का मल्टीपल. एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है तो x को a सीकेंट y मान लीजिए. सीकेंट y मानने से आपके क्वेश्चन में फॉर्मूला तैयार हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1, दैट विल बी बिकम टेंजेंट स्क्वायर y. सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तब हम क्या करेंगे, तब x को टेंजेंट की फॉर्म में मान लें, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा. तो ये तीन चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी. प्लस में है तो आप ए टेंजेंट वाई ले लीजिए या ए कॉट वाई, टेंजेंट या कॉट मानिए. अगर एक्स स्क्वायर में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है तो सीकेंट या कॉसिकेंट में से मान सकते हैं, और अगर कांस्टेंट में से एक्स माइनस हो रहा है तो साइन वाई या कॉस वाई में से एक टर्म सपोज करेंगे. तो पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है. इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. नाउ एक्स अगर ए साइन वाई ले लिया तो व्हाट विल बी डी एक्स, ए एज इट इज कॉस वाई डी वाई. पुट इन द स्टेटमेंट ए कॉस वाई डी वाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू ए कॉस वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई डी वाई. दिस इज 1a cancels, 1 by a outside, cos y by 1 minus sin square is cos square y dy. 1 by a, एक cos कैंसिल हो जाएगा, 1 by cos इज secant y dy. अब 1 by cos y क्या बन जाएगा, secant y dy. अब secant का फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का रीड आउट किया था. क्या होता है secant y की इंटीग्रेशन, log ऑफ secant y प्लस टेंजेंट y प्लस c 1 by a. log ऑफ secant y is 1 by cos y, tangent y is sin y by cos y. This is 1 by a log of 1 plus sin y by cos y. cos y को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, log ऑफ 1 प्लस साइन y. मैं क्यों चेंज कर रही हूँ इस कोस को, रीज़न मेरे पास आंसर x और a की फॉर्म में आना चाहिए. ये हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, और जब सब्स्टिट्यूशन होती है वापस मुझे आंसर साइन y की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, x बाई a, और वो मैं तभी लिख पाऊंगी जब सारी चीज़ साइन y में चेंज होगी. कॉस y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट. दिस इज 1 बाई ए लॉग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बनेगा 1 माइनस साइन वाई इंटू 1 प्लस, तो फाइनली बन जाएगा 1 प्लस साइन वाई बाय 1 माइनस साइन वाई होल स्क्वायर रूट. अब लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर इस पूरे की पावर हाफ है स्क्वायर रूट, तो उस पावर को आगे ले आइए 1/2a
log of 1 प्लस साइन वाई 1 माइनस साइन वाई, और इसे पुट कर दो 1/2a log of 1 प्लस एक्स बाई ए 1 माइनस एक्स बाई ए, and after solving this term we will get 1/2a log of a plus x a minus x plus c. So this is the question where you can solve this equation. Next similarly you are having, इसी में चेंज करती हूँ. नेक्स्ट पार्ट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और जिसको हम प्रूव क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए. अब अगर मुझे ये चीज़ प्रूव आउट करनी है तो मुझे एक्स को क्या मानना है, अभी बताया था. अगर एक्स स्क्वायर हो तो टेक एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट वाई. तो ये सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. मैं इसे एक बार चेंज कर रही हूँ. सी, if x is equal to a secant y, then dx is, what is the derivative, a secant y. secant का डेरिवेटिव होता है secant y इंटू टेंजेंट y dy. अब x को a secant y ले लिया तो ये डेरिवेटिव आ गया. इसको पुट करेंगे तो a secant y टेंजेंट y dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए सीकेंट वाई टेंजेंट वाई डी वाई ए स्क्वायर कॉमन सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1. अब सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1 किस में चेंज होगा, एक ए कट हो गया, 1/a बाहर कर दिया, सीकेंट वाई टेंजेंट वाई डी वाई. Secant square y minus 1 is tangent square y. 1 tangent will cancel out. 1/a. Secant y क्या होता है, 1/cos y. Tangent y क्या होता है, sin y by cos y. Finally we got 1/a cosecant y dy. आपके पास कोसिकेंट y का इंटीग्रेशन आ गया, और वो क्या होता है, 1/a बाहर log ऑफ कोसिकेंट y माइनस कोट y प्लस c. अगेन इसको चेंज करेंगे, 1/a log ऑफ कोसिकेंट y इज 1/sin y, कोट y इज cos y sin y, तो 1 माइनस cos y बाई sin y. मुझे सारी चीज को सीकेंड में बदलना है. सीकेंड में बदलना तब आसान होगा, कॉस में बदल दे पहले. साइन वाई को क्या लिख दोगे, 1/a log ऑफ 1 माइनस कोस वाई 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट. दिस विल बिकम 1/a log ऑफ, ऊपर है 1 माइनस कॉस, नीचे है 1 माइनस कॉस का स्क्वायर रूट और 1 प्लस कॉस, तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में आ जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस वाई. सेम स्टेप करेंगे, लेकिन जब आप इसको वापस लेकर जाएंगे यहाँ से तो ये 1 स्क्वायर रूट आगे आ गया 2a log ऑफ. अगर इसको 1 सीकेंट लिखें तो ये बन जाएगा सीकेंट y माइनस 1 सीकेंट y प्लस 1. एंड फाइनली पुट वैल्यू ऑफ सीकेंट y. सीकेंट y यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, x/a. सीकेंट y आपका आ जाएगा x/a. उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/2a log ऑफ x/a माइनस 1 x/a प्लस 1 प्लस c. और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट बन जाएगा, log x माइनस a बाय log ऑफ x प्लस a प्लस c. तो दिस इज द प्रूफ. सिमिलरली we can solve other exam formulas also. It will be very easy for all of you. You can just solve, but most of the questions we do not solve these formulas. For solving the question we will direct apply these formulas. You have to
apply all these formulas. Okay, let me solve only last one more formula so that